नमस्कार। रामायण संस्कृत साहित्य के इतिहास की आत्मा। रामायण हर भारतीय का परिचय। रामायण आज हम सब कक्षा 9वीं के पाठ 10 जटायु शौर्यम के अंतर्गत इसी पवित्र ग्रंथ रामायण से संबंधित कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण, इसके अंतर्गत हर कांड इतना सुंदर वर्णित किया गया है कि किसे सर्वश्रेष्ठ कांड कहा जाए ये निर्णय करना बहुत मुश्किल है। जटायु शौर्यम के अंतर्गत अरण्य कांड के सर्वोत्तम भाग बहुत छोटे से अंश के रूप में सिर्फ 10 श्लोकों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, जो कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंतर्गत वर्णित है। पक्षीराज जटायु एवं रावण के युद्ध का सुंदर वर्णन इन 10 श्लोकों के माध्यम से किया गया है। जटायु जो कि एक गिद्ध है, जब वह वृक्ष पे सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि रावण जो है वो सीता माता का अपहरण करके पुष्पक विमान में बिठाकर उन्हें अपने साथ ले जा रहा है। तब सीता माता ने अपनी रक्षा करने के लिए जटायु से प्रार्थना की एवं जटायु ने अपने पराक्रम को दिखाते हुए सीता माता की रक्षा करने का प्रयत्न किया। जटायु द्वारा नम्रता पूर्वक रावण को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु जब रावण नहीं माना तो जटायु को अपने बल का परिश्रम भी देना पड़ा। स्त्री रक्षा के लिए रावण से युद्ध करके जटायु ने अपने प्राण संकट में डाल दिए। यद्यपि पक्षीराज जटायु अपने प्राणों को गंवाकर भी सीता माता को रावण से बचा नहीं पाया, परंतु घायल अवस्था में वन में श्री राम का इंतजार करते रहे और जब श्री राम वहां पहुंचे तो जटायु ने सीता माता के अपहरण की घटना उन्हें बताई। इस प्रकार सीता माता को खोजने में जटायु के महत्वपूर्ण योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो आइए आओ पढ़ें के अंतर्गत आज पढ़ेंगे कक्षा 9वीं जटायु शौर्य। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 10 जटायु शौर्यम। पहला श्लोक। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श आयात लोचना। आयात लोचना सीता माता का विशेषण है। आयात लोचना का अर्थ है जिसकी आंखें, जिसके नेत्र जो है वो बहुत विशाल हैं। सबसे पहले इसका अन्वय देखेंगे। तदा तब, सुदुखिता करुणावाचः विलपन्ति, सुदुखिता अत्यधिक दुखी, करुणावाचा विलपन्ति करुण वाणी में विलाप करती हुई, आयात लोचना सा बड़े नेत्रों वाली, विशाल नेत्रों वाली उस सीता ने वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श। वनस्पति गतम वृक्ष पर स्थित गिद्ध को, उस पक्षीराज जटायु को ददर्श देखा। यहाँ पर ददर्श जो है वह क्रियापद है। ददर्श यानी देखा। किसने देखा? सीता ने। तो सीता माता क्या हो गई? सीता कर्ता हो गई। ऐसे प्रश्न भाषिक कार्य के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। अर्थात जब रावण सीता माता को उठाकर ले जा रहा था तो पुष्पक विमान में विराजमान सीता माता ने वृक्ष पर स्थित पक्षीराज जटायु को देखा। अब जब माता ने उन्हें देखा तो उन्हें सहायता के लिए पुकारा कि हे जटायु, आप आइए और मेरी सहायता कीजिए। तो श्लोक नंबर 2 के अंतर्गत उसी का वर्णन किया गया है। जटायु
पश्य माम आर्यहीयमाणम अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्र करुणम पाप कर्मणा। सबसे पहले श्लोक का अन्वय देखते हैं। हे आर्य जटायु, हे श्रीमान जटायु, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण, इस पाप कर्मी राक्षस राज के द्वारा, राक्षसों के राजा अर्थात रावण के द्वारा, अनाथवत, अनाथों के समान, हेयमाणा माम करुणम पश्य, ले जाते हुए मुझे देखो। अर्थात हे आर्य जटायु, हे पक्षीराज जटायु, आप देखो ये दुष्ट रावण जो है, जो पाप कर्म कर रहा है, अर्थात यह पाप कर्म करने वाला रावण जो है वह मुझे अनाथ समझकर, अनाथ की तरह अपने साथ अपहरण करके उठाकर ले जा रहा है। श्लोक नंबर 3। तम शब्दम अवसुप्तसु जटायु रथ शुशुष्वे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वेदेहिं च तदर्श स। अर्थात माता सीता बाद में जब सीता माता ने यह पुकार की कि हे जटायु आप मुझे बचाइए, उसके बाद का वर्णन श्लोक नंबर 3 में है। सबसे पहले हम उसका अन्वय देखेंगे। अथ स अवसुप्तः जटायु, अथ अर्थात इसके पश्चात, सह अवसुप्तः जटायु, उस सोए हुए जटायु ने, पक्षीराज जटायु ने, तम शब्दम शुशुवे, उसके शब्दों को सुना, सीता माता के शब्दों को सुना। और फिर क्या किया? रावणम निरीक्ष्य शिक्तम वेदेहिं ददर्श च, रावण को देखकर, रावण को निरीक्ष्य अर्थात देखकर, रावण को देखकर, क्षिप्रम शीघ्र ही, वेदेहिं ददर्श, उसने वेदेही को देखा। इस तरह से आंखें जल्दी से इधर से उधर घुमाकर घटना को समझने का प्रयास किया कि यह कौन है जो दुष्ट एक स्त्री को अनाथ की तरह अपहरण करके ले जा रहा है। स्त्री का अपमान करने के अधर्मकारी कर्म को करने वाला यह कौन है? श्लोक नंबर 4। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पति गतम श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरिम। देखो, इस श्लोक में यह बताया गया है कि यद्यपि रावण जो है वह अधर्म का कार्य कर रहा था, एक स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा था, लेकिन फिर भी पक्षीराज जटायु ने विनम्रता का परिचय देते हुए पहले उसे विनम्र और शुभ वाणी में समझाने का प्रयत्न किया। सबसे पहले श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। ततः, इसके पश्चात, वनस्पति गतः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः, उस तीखी चोंच वाले, ये विशेषण है, ये विशेषण है वापस। उसके बाद पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले, ये विशेषण है। पर्वत के समान सुशोभित, तीखी चोंच वाले, वृक्ष पर स्थित, शोभायुक्त, पक्षियों में उत्तम। इस पूरे श्लोक में सारे के सारे विशेषण पद है। और ये विशेषण पद किसके हैं? ये विशेषण पद है पक्षीराज जटायु ने। सुंदर वाणी में श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरिम, शुभाम गिरिम, सुंदर वाणी में उसे कहा। उसे कहा अर्थात किसे कहा? रावण को कहा, रावण को समझाने का प्रयत्न किया। श्लोक नंबर 5। निवर्तय मतिम नीचाम परदारा अभिमर्शनात् न तत्समाचरेद धीरो यत् परो अस्य विग्रहेत। समझाते हुए पक्षीराज जटायु रावण से कह रहे हैं कि हे रावण, तुम पराई स्त्री का अपहरण करने से अपनी इस नीच बुद्धि को
रोक दो, क्योंकि सज्जन लोग ऐसा काम नहीं करते, विद्वान लोग ऐसा काम नहीं करते जिसकी समाज में निंदा हो। सबसे पहले अन्वय देख लेते हैं। हे रावण, नीचाम मतिम पर दारा अभिमर्शनात् निवर्तय। हे रावण, अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्री का अपहरण करने का पाप करने से निवर्तय का अर्थ है रोक लो। धीरः तत् न समाचरेत। धीरः धैर्यवान लोग तत् न समाचरेत वैसा आचरण नहीं करते। यत् अस्य परः विग्रहेत। यत् यानी जिसकी, परः यानी कि दूसरे लोग, विग्रहेत यानी निंदा करे। ऐसा आचरण कभी नहीं करना चाहिए जिसके कि पराये लोग, समाज के लोग निंदा करें। और रावण तो एक बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण राजा था। राजा होने के बाद भी राजा का आचरण जो है वह प्रजा के लिए अनुसरण करने योग्य होता है। तो यदि राजा ही ऐसा आचरण करे तो प्रजा क्या शिक्षा प्राप्त करेगी। तो कभी भी विद्वान लोगों को अथवा सज्जन लोगों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज में उनकी निंदा हो। श्लोक नंबर 6। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची शरी न च अपि आदाय कुशलिम वेदेहिम में गमिष्यसि। कितना सुंदर वर्णन किया है। पक्षीराज जटायु जो कह रहे हैं, तुलना कर रहे हैं स्वयं की एवं रावण की। क्या तुलना करते हुए वे कह रहे हैं, अन्वय के साथ साथ देखेंगे। अहम वृद्धः, जटायु जो है वे स्वयं को कह रहे हैं कि अहम वृद्धः, मैं बूढ़ा हूं। त्वम तु सरथः, तुम युवा हो। मैं वृद्ध हूं, तुम युवा हो। तुम सरथ यानी कि रथ के साथ आए हो, तुम्हारे पास ये पुष्पक विमान है। कवची, तुमने कवच पहन रखा है। अपि च मैं, फिर भी मैं तुम्हें वेदेहिम आदाय, वेदेही को लेकर कुशलिम न गमिष्यसि, कुशलता पूर्वक नहीं ले जाने दूंगा। यद्यपि पक्षीराज गिद्ध जटायु जो हैं वो वृद्ध हैं, युवान है रावण, लेकिन वृद्धावस्था जो है वह मुझे कभी भी पराजित करने के लिए नहीं है। अभी भी मुझ में इतनी ताकत अवश्य है कि मैं एक अबला नारी के सम्मान की रक्षा कर सकूं। इसीलिए जटायु ने रावण से कहा कि मैं तुम्हें अपने जीते जी वैदेही को कुशलता पूर्वक अर्थात आसानी से ले जाने नहीं दूंगा। श्लोक नंबर 7। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतक्त समः। बहुत कोशिश की विनम्रता पूर्वक रावण को समझाने की, परंतु वह दुष्ट बुद्धि रावण जो है वह जटायु जी की विनम्रता पूर्वक वाणी को नहीं समझ पाया और उसने अपना निम्न कर्म करना नहीं छोड़ा। नेक्स्ट, महाबलः पतक्क समः जटायु, जटायु जी का विशेषण है। वो जटायु कैसे थे? उस उत्तम तथा अतीव बलशाली पक्षी जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम, अपने तीखे नाखूनों से और पैरों के पंजे से रावण के शरीर पर, रावणस्य गात्रे, रावण के शरीर पर बहुधा व्रणान चकार, बहुधा व्रणान चकार, अनेक प्रकार के घाव कर दिए। पक्षीराज जटायु ने सीता माता के सम्मान की रक्षा करने के लिए रावण जैसे पराक्रमी राजा के साथ भी युद्ध करना स्वीकार किया और अपने पंजों से और अपनी तीखी चोंच से रावण के शरीर पर अनेक प्रकार के घाव कर दिए। श्लोक नंबर 8। ततो अस्य सशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा
बभंजा अस्य महद्धनु। रावण के पास जो धनुष था मुक्तामणि विभूषितम, वह मोतियों और मणियों से जड़ा हुआ था। युद्ध के दौरान पक्षीराज जटायु ने उस तीर कमान को भी, रावण के अस्त्रों को भी बभंज अर्थात क्षत विक्षत कर दिया, तोड़ दिया। अन्वय के साथ देखेंगे। ततः महातेजा महद्धनु जटायु, ततः अर्थात उसके बाद, महान तेजस्वी उस जटायु ने, अस्य अर्थात उस रावण का, मुक्तामणि विभूषितम मोती और मणियों से विभूषित अथवा सजे हुए, सशरम चापम बाणों सहित रावण के विशाल धनुष को, उसके अंदर जो बाण थे उन बाणों को भी, और उस मुक्तामणि से सजे हुए उस धनुष को, चरणाभ्याम अपने पैरों से, बभंज तोड़ दिया। पक्षीराज जटायु ने रावण के मुक्तामणि जड़े हुए, मोतियों से जड़े हुए धनुष को अपने पैरों के पंजों से तोड़ दिया। श्लोक नंबर 9 और 10 करवाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटी की तरफ से जो टेक्स्ट बुक्स प्रिंट मिल रही है, पिछले वर्ष तक तो उसमें 11 श्लोक थे। अब कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें 10 श्लोक ही हैं। तो सभी छात्र जो हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आपके पास जो कोई भी बुक है, आप अपने स्व विवेक से शब्दार्थ की सहायता लेकर पंक्ति वाइज उसका हिंदी अनुवाद करें, क्योंकि कुछ पंक्तियां जो हैं वह अलग अलग हो गई हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास उपलब्ध पुस्तक है उसमें सिर्फ 10 श्लोक हैं, तो मैं अपनी पुस्तक के अनुसार उसे पढ़ा रही हूँ। तो आप अवश्य अपनी अपनी पुस्तक के अनुसार स्व विवेक का परिचय दें। श्लोक नंबर 8। सह भग्न धन्वा वीरथो हता अश्वो हत सारथी, तलेन अभिजगान नाशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। जब एक मामूली से पक्षी ने रावण जैसे राजा पर प्रहार किया तो रावण क्रोध मूर्छित हो गया। उसे इतना क्रोध आने लगा कि मानो वह क्रोध से मूर्छित हो रहा हो। तो क्रोध मूर्छित उस रावण ने क्या किया, अन्वय के साथ देखते हैं। सह भग्न धन्वा हताश्व हत सारथी, वह रावण जो भग्न धन्वा, जिसका धनुष टूट गया था, हता अश्व, जिनके अश्व घोड़े जो थे वह मार दिए गए थे, हत सारथी, और उसका रथ चलाने वाले जो सारथी थे वो सारथी भी मारे गए। वीरथः क्रोध मूर्छितः, जब वह वीरथ हो गया, रथ से विहीन हो गया, तो वह क्रोध मूर्छित सा होने लग गया, उसे अत्यधिक क्रोध आने लग गया। ऐसे उस रावण ने क्या किया, आशु तलेन जटायुम अभिजगान, उसके पास जो तलवार थी, उस तलवार की मुठ से, जो मुट्ठी में पकड़ा जाता है ना, तलवार का जो हिस्सा, उस मुट्ठी में पकड़े जाने वाले उस मुठ से उसने जटायु पर घातक प्रहार कर दिया। पक्षीराज जटायु को घायल करने के लिए उसने तलवार की मुठ जोर से पकड़कर उस तलवार की मुठ से पक्षीराज जटायु पर प्रहार कर दिया। श्लोक नंबर 10। जटायुस्तम अनतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः वाम बाहुंदश तदा व्यपाहर दरिंदमः। तब पक्षीराज जटायु ने क्या कहा, अपना बचाव किया। वो आगे के वर्णन में कहा गया है, अरिंदमः खगाधिपः, अरि अर्थात शत्रु, शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच से झपटा मारकर, अपनी चोंच से झपट कर अर्थात आक्रमण करके उसकी अर्थात किसकी, रावण की, तम
अतिक्रम्य अस्य यानी उसकी 10 वाम बाहुन व्यपाहरत। 10 बाहुओं को, कौन सी बाहुओं को? रावण की बाईं ओर की 10 बाहुओं को, 10 भुजाओं को। रावण 10 मुख वाला है ना, तो बाईं तरफ की जो उसकी 10 भुजाएं थी, उन 10 भुजाओं को जटायु ने नष्ट कर दिया। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी कथा से शायद ही ऐसा कोई विश्व में व्यक्ति हो जो अपरिचित हो। फिर भी मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगी कि पक्षीराज जटायु को मूर्छित करके, घायल करके, रावण सीता माता का अपहरण करके लंका ले जाने में समर्थ हो गया, सफल हो गया, परंतु अंत में जीत सत्य की हुई। उस असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ही हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो इन श्लोकों के अंदर हमें यही शिक्षा प्रदान की गई है कि शारीरिक रूप से सक्षम होना या न होना ये बाद की बात है। सबसे पहले आता है अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करना, और नारी रक्षा के जीवन मूल्य की बात रखने के लिए जटायु ने अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटे। अतः मैं आशा करती हूं कि हम सभी रामायण के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे और श्रेष्ठ नागरिक के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आओ पढ़ें को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।